Hello everyone. Today our topic is honeybee sex determination. Last time हमने क्या पढ़ा था भाई? Sex determination in human being, birds, drosophila. आज हम पढ़ेंगे honeybee में sex determination. ठीक है, ये टॉपिक रिसेंटली ऐड हुआ है. जिसके पास न्यू एनसीईआरटी होगी उसमें ये टॉपिक होगा, जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी उसमें पीछे दिया होगा. ठीक है, अब देखो हनीबी सेक्स डिटर्मिनेशन. हनीबी सबको पता है, हनीबी मधुमक्खी होती है. ठीक है, अब हनीबी की बात करते हैं तो ह्यूमन हनीबी की 3 वैरायटी सुनी होंगी आपने. क्या क्या? ड्रोन, वर्कर और क्वीन. ठीक है, ये सब. अब हनीबी क्या करती है? हनी फॉर मेकिंग हनी. ठीक है, हनीबी का काम क्या होता है? हनी बनाना. ठीक है, हनी कहाँ रहती है? हाइव, यानी उसके छत्ते में या कॉम्ब बोल दो उसको. ठीक है, तो सबसे पहली बात, अब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं. तो जो इसके ड्रोन मीन्स हनी बी का जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ड्रोन. और ये क्या है? मेल. और ये दोनों क्या है? फीमेल. वर्कर भी फीमेल है और क्वीन भी फीमेल है. यहाँ जो मेल होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड बॉडी. कैसी बॉडी होती है? हैप्लॉइड. ठीक है, और जो इसकी फीमेल होती है उसकी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉइड. ठीक है, यानी 2n नंबर और n नंबर. अब बात करते हैं हम किसी फीमेल की. ठीक है, फीमेल हनीबी की बात करते हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ पे फीमेल हनीबी. ठीक है, फीमेल हनीबी. हनीबी के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? कितने होते हैं? 32. कितने होते हैं? 32 क्रोमोजोम होते हैं और 16 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं. तो ये डिप्लॉइड बॉडी है. तो n नंबर कितने हैं इसके पास? 32. 2n कितने हैं? 32. अब सीधी सी बात, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये क्या करेगी? फीमेल हनीबी क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी. ठीक है, ये क्या बना लेती है? गैमेट बना लेती है. जैसे हम बनाते हैं, जैसे फीमेल XX, तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? XX. ठीक है, अब ये गैमेट्स कैसे बनाएंगे? डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड हमेशा क्या करती है? मियोसिस. ठीक है, मियोसिस करेंगे तो गैमेट्स कैसे होंगे इसके पास? हमारे भी हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही इसके पास भी हैप्लॉइड गैमेट्स हैं. अब क्रोमोसोम कितने थे? 32. अब कितने हो गए? 16. ठीक है, ये क्या है? एग सेल्स भी बोल सकते हो इनके गैमेट्स. ठीक है, अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है. जो इसके गैमेट्स हैं, 2 टाइप के गैमेट्स बनाते हैं. तो एक टाइप के जो गैमेट्स हैं, या मान लो ये जो X वाले गैमेट्स हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं? पार्थेनोजेनेसिस. ये वर्ड सुना होगा ना, पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भाई? विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन गिविंग इट बर्थ टू ए बेबी. ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब. पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुए क्या मिल जाए हमें? कोई न्यू इंडिविजुअल मिल जाए. ठीक है, मेनली कैसे होता है? मेल एंड फीमेल का क्या होता है? गैमेट का फर्टिलाइजेशन, उसके बाद हमें कोई जाइगोट मिलता है, फिर एम्ब्रियो और फिर क्या? न्यू इंडिविजुअल. तो यहाँ पे क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, सिर्फ एक ही गैमेट से, चाहे वो आप मान लो क्या है यहाँ पे? एग सेल, यानी एक एग है, एग के पास स्पर्म नहीं आए हैं. विदाउट कोई स्पर्म आए, एग क्या करती है? एग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होती है. उसकी सेल्स के पास क्या होती है? खुद कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की. और वो क्या बना लेते हैं? जाइगोट से एम्ब्रियो. और ये क्या करती है? पार्थेनोजेनेसिस. और यहाँ पे क्या बन जाता है? ड्रोन. ठीक है, ड्रोन मीन्स मेल बी. ठीक है, ड्रोन मीन्स मेल बी बन जाती है. ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस करके. ठीक है, लिख दूं? पार्थेनोजेनेसिस मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब बात करते हैं दूसरे टाइप की. ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने ऊपर बोला था ड्रोन, जो मेल भी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड. समझ में आया हैप्लॉइड क्यों होती है? क्योंकि डायरेक्ट एक ही गैमेट्स के अंदर क्या हो रही है? पार्थेनोजेनेसिस हो रही है. और डायरेक्टली उसने क्या बना दिया यहाँ पे? ड्रोन. ठीक है, इसलिए उसके पास यहाँ पे कैसी बॉडी है? ये n नंबर 16 यानी हैप्लॉइड.
ठीक है, ये बॉडी कैसी हो गई, मेल यहाँ पे कैसे हुए, हैप्लॉइड, इनके पास हाफ सेट ऑफ ही क्रोमोसोम होता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी टेक अनदर गैमेट। ठीक है, इस गैमेट्स के अंदर क्या होता है, अब जो ये ड्रोन है, ठीक है, N16, यहाँ पे लिख लूँ मैं ड्रोन, अंडरस्टूड है ना, ये ड्रोन यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, इस ड्रोन ने क्या किया, हैप्लॉइड सेल है, अब इसको क्या बनाने है भाई, मेल है, मेल क्या बनाता है, स्पर्म, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब की गैमेट्स कैसे बनाएगा, हैप्लॉइड है, फीमेल क्या थी, डिप्लॉइड, तो इसने गैमेट्स बना दी। ठीक, वो जेनेसिस के दौरान कैसे बनाए, डिप्लॉइड क्या होगी, मियोसिस करके। अब हैप्लॉइड सेल तो क्या नहीं कर सकती, मियोसिस नहीं कर सकती, यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस, और माइटोसिस से इसने क्या बना दिए, स्पर्म बना दिए, और स्पर्म भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अंडरस्टूड है। अब स्पर्म बन गए, अब जो एन है, ठीक है, ये क्या है, गैमेट्स है। अब ये गैमेट्स किसके साथ मीट करेंगे, गैमेट्स है, स्पर्म है, ठीक है, ड्रोन और इस क्या फीमेल हनीबी के बीच में क्या होगा, इसने ये गैमेट्स बनाए, इधर से इसने स्पर्म बनाए, इन दोनों के बीच क्या हुआ, ये कोई ड्रोन है, दूसरा ड्रोन है। ठीक है, इसका तो ड्रोन अलग है, यहाँ पे कोई एक हाइव में बहुत सारे ड्रोन भी होते हैं। ठीक है, तो उस ड्रोन ने ये प्रोसेस करके स्पर्म बना दी, इधर क्या बना दिए, एग, और इनका क्या करवा दिया, फ्यूजन। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन। अब इनमें आपको पता है हनी बी में क्या होता है, एग बनेगा। ठीक है, एग से क्या आता है, लार्वा, और लार्वा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, लार्वा बनेगा, लार्वा से क्या बनेगा, एक्सटर्नल सॉरी डेवलपमेंट है, तो लार्वा, लार्वा। ठीक है, अब लार्वा से क्या बनेगी, फीमेल बी। ठीक है, अब इस लार्वा से बहुत सारे लार्वा होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फीमेल बी बनेगी, यहाँ पे फीमेल बी की मैंने दो वैरायटी बताई थी, वर्कर और क्वीन। ये इस लार्वा पे डिपेंड करता है कि वो क्या बनेगी, वर्कर बनेगी या क्वीन बनेगी। ठीक है, तो ये लार्वा प्रोड्यूस करती हैं, यानी ये दो टाइप के लार्वा क्या देंगी, दो टाइप की फीमेल देगा, एक कौन सी, फर्टाइल फीमेल, और दूसरी कौन सी फीमेल होगी, सर्टाइल। अब देखो, फर्टाइल फीमेल जिसके पास क्या होती है, कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की, या क्या कह सकते हो, टू गिव बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग, और सर्टाइल्स यानी उसके पास रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब जो फर्टाइल फीमेल है भैया, ये सारे लार्वा है बी हाइव्स में, क्या होता है, समझ गए। अब जो फर्टाइल फीमेल है वो क्या बनती है आगे जाके, क्वीन। वो क्या बनती है, क्वीन। और जो सर्टाइल फीमेल है वो क्या बनेगी, वर्कर। ठीक है, समझ में आया। एक बार मैं ये रिपीट करती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। फीमेल हनीबी, हनीबी में क्या होगी, कोई फीमेल है, ठीक है, जिसके पास क्या होगी, कैपेसिटी होगी किसकी, रिप्रोडक्शन की। तो उसने क्या किया, मियोसिस, मियोसिस करके दो टाइप की गैमेट्स बने। एक गैमेट्स क्या हो रहे हैं वहां पे, सीधा पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस करके क्या बना रहे हैं, ड्रोन यानी मेल भी। दूसरे गैमेट्स ने क्या किया, जो आगे जाके क्या डेवलप किए, एग। ठीक है, और एग ने किसके साथ क्या सेक्स किया, स्पर्म फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन किया, और क्या बन गया, लार्वा। अब वो लार्वा आगे जाके जब लार्वा का डेवलपमेंट होता है तो दो टाइप की फीमेल बनती, कौन कौन सी, फर्टाइल फीमेल और सर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल जिसके पास कैपेसिटी होती है रिप्रोडक्शन की, तो वो क्या बन गई, क्वीन, और सर्टाइल फीमेल क्या बनेगी, वर्कर। अब देखो, एक जो हनी हाइव होता है छत्ता, उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, वर्कर्स। और पूरे हनी हाइव में एक छत्ते में सिर्फ एक कौन होती है, क्वीन। ठीक है, एक ही रानी होती है, ठीक है, क्वीन। और क्या होते हैं वहाँ पे, ड्रोन्स यानी मेल भी। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होती है, वर्कर्स। ठीक है,
अब सबका फंक्शन सुन लो। यहाँ पे जो ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन इन वर्कर से कैसे डिफरेंट होता है। इस ड्रोन का अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो इसके पास क्या नहीं होते, स्टिंग्स नहीं होते, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ड्रोन कैसे डिफर करता है, तो उसके पास स्टिंग्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इन ड्रोन्स का इस हाइव में क्या काम होता है, सिर्फ क्या करना, सेक्स करना। किसके साथ, क्वीन के साथ। क्योंकि जो यहाँ पे वर्कर्स हैं ये तो कैसी है, नॉन फर्टाइल फीमेल, यानी नॉन फर्टाइल फीमेल, ठीक है। और क्वीन का काम क्या होता है यहाँ पे, टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, क्योंकि इसके पास ही कैपेसिटी होती है क्या प्रोड्यूस कर सके, एग, गैमेट्स प्रोड्यूस करने की। और गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो ही आगे जाके क्या प्रोड्यूस होंगे, न्यू भी, ठीक है। तो सिर्फ इसका काम क्या होता है, क्वीन का बच्चे पैदा करने का। मेल्स यानी ड्रोन्स का काम क्या होता है, क्वीन के साथ मेटिंग करने का। और बेचारी वर्कर्स, जिनका नाम ही वर्कर्स है, वर्कर्स कौन होते हैं, जो काम करते हैं, सारा काम कौन करती है, वर्कर्स। जो कैसी फीमेल होती है, सर्टाइल फीमेल, ठीक है। क्या करती हैं, नेक्टर का कलेक्शन करेंगी। किसका कलेक्शन करती है, नेक्टर का कलेक्शन, ठीक है। फूलों से नेक्टर को लेके आएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो हाइव्स की क्लीनिंग है वो भी ये करेंगी। और मैंने बोला स्टिंग्स, इनके हेड में हाइपोफेरिंक्स होता है। क्या होता है, हाइपोफेरिंक्स। किनके में, वर्कर्स के हेड के ऊपर एक स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। वहां से क्या सीक्रेट करते हैं, रॉयल जेली। तो इनके फंक्शंस लिख लेते हैं एक बार साइड में। कैन आई इरेज दिस, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, गैमेट है, एग से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बनेंगे, फर्टाइल फीमेल, स्पर्म का फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगी, फर्टाइल फीमेल, क्वीन। सर्टाइल फीमेल क्या बनेगी, वर्कर। बात करते हैं वर्कर के फंक्शंस की। तो वर्कर्स क्या काम करती है, क्लीनिंग का, ठीक है, मैंने बता दी, कलेक्शन ऑफ नेक्टर। थर्ड वन, इनके हेड में क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोफेरिंक्स। और वो क्या सीक्रेट करता है, रॉयल जेली, ठीक है। उसके अलावा थ्रू फैनिंग, आप देखो मैंने नोट डाउन कर दी यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ नेक्टर, हाइपोफेरिंक्स क्या सीक्रेट करता है, रॉयल जेली। अब ये रॉयल जेली क्या होती है, रॉयल जेली क्या होती है, एक न्यूट्रिशियस फूड है, ठीक है। जो ये कहाँ से सीक्रेट करती है, वर्कर्स जाती हैं क्या कलेक्ट करके आएंगे, डिफरेंट फॉलन ग्रेन से क्या करके लाएंगे, कलेक्ट करेंगे। और उनसे क्या सीक्रेट करेंगे, इनकी बॉडी में क्या बनेगा, रॉयल जेली, ठीक है। रॉयल जेली एक न्यूट्रिशियन फूड है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे मीट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन माना जाता है ना, मीट एग वगैरह में, ऐसे यहाँ पे रॉयल जेली जिसके अंदर बहुत अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रिशन रहता है, ठीक है। अब थर्ड काम क्या है, होम्योस्टेटिसिस, यानी होम्योस्टेटिसिस मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करना। जो बी हाइव्स होते हैं वहाँ पे भी तो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करना। अगर ज़्यादा है तो इनकी जो विंग्स होते हैं इनसे ये फैनिंग करते हैं वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अब सारा काम सारा कौन करते हैं, हाइव्स में वर्कर ही करते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, फीमेल एग सेल्स, एक सेल में तो क्या करी, पार्थेनोजेनेसिस, और क्या बना लिया, ड्रोन। दूसरी ने क्या किया, लार्वा, फ्यूजन किया, फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म के साथ। स्पर्म कैसे आया, ड्रोन से, थ्रू माइटोसिस। अब जो ये क्वीन, जो लार्वा बना, उस पर डिपेंड करेगा कि अब उस लार्वे ने क्या फीड किया, ठीक है। अगर वो रॉयल जेली उनमें से कोई भी हो जिसके पास कैपेसिटी होती है क्या करने की, ऑब्टेन करने की, जिसने जितनी ज़्यादा क्या रिलीज क्या खाया हो, जो वर्कर्स हैं पहले से वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं, रॉयल जेली। तो जो लार्ज अमाउंट में जिसकी ईटिंग कैपेसिटी है उसने फटाफट सारी रॉयल जेली खा ली, ठीक है। तो मैंने बताया था रॉयल जेली क्या होती है, न्यूट्रिशन। तो उसका साइज कंपैरिजन और जो वहाँ पे वर्कर्स है उनसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा रॉयल जेली में क्या होता है, न्यूट्रिशन, मैंने बोला था रिच अमाउंट में न्यूट्रिशन। तो अगर जिसने रॉयल जेली ऑब्टेन की उसको क्या मिला, न्यूट्रिशन,
और वो रॉयल जेली में जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके लिए जरूर होता है, एग डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ओवरी के साइज के डेवलपमेंट के लिए। तो जो क्वीन होता है उसकी ओवरी का साइज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाती है ओवरी, ओवरी में एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और जिनको रॉयल जेली जिन्होंने नहीं खाई है, जिनको अमाउंट में नहीं मिली, तो जो और फीमेल लार्वा है वो क्या रह जाएंगे, सर्टाइल, यानी उनकी ओवरी डेवलप नहीं होगी, एग नहीं प्रोड्यूस करेंगी, तो एग नहीं प्रोड्यूस किया तो क्या बन गई, सर्टाइल, जिसके पास क्या नहीं होती, पावर नहीं होती किसकी, रिप्रोडक्शन की, ठीक है, बर्थ देने की। समझ में आया रॉयल जेली क्यों ट्रेन करते हैं। रॉयल जेली न्यूट्रिशन का फूड होते हैं जो एक लार्वा के अंदर, फीमेल के अंदर क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्वीन बनाने के लिए और वर्कर से डिफरेंट। जिसने रॉयल जेली खाया, जिस लार्वे ने, वो क्या बन गया, क्वीन। क्यों, उसमें ओवरी का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ओवरी का डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, एग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जिसने नहीं खाया तो उसके ओवरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गए, सर्टाइल फीमेल में। क्लियर है। अब बात करते हैं, क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है जो हमारे यहाँ पे ड्रोन है, ठीक है, मैंने बोला था ड्रोन, ड्रोन क्या है यहाँ पे, मेल। इसके बारे में ये बोला जाता है कि ये कभी भी क्या नहीं होता है, इसका कभी भी कोई फादर नहीं होता, नेवर फादर नेवर सन, ठीक है। अब ये देखो, नेवर फादर नेवर सन कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, ड्रोन, ठीक है। मान लो ये ड्रोन है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। इसका क्या नहीं होता, बेटा नहीं होता। क्यों, इसके स्पर्म किसके साथ, आप देखो यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे क्या आया, ड्रोन आया, ड्रोन ने क्या प्रोड्यूस की, स्पर्म, ठीक है। और वो स्पर्म जाके किसके साथ, एग के साथ क्या हो गए, फर्टिलाइजेशन कर दिया। ड्रोन ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म, और वो किसी फीमेल के साथ जाके क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग के साथ फ्यूजन करके क्या बना रहे हैं, फीमेल लार्वा। तो अब इसका सन हुआ यहाँ पे, नहीं, लड़का तो नहीं हुआ। यहाँ पे तो सारी कैसी बनेगी, फीमेल बनेगी, चाहे वो वर्कर बने या क्वीन बने, तो इसका बेटा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब और नेवर फादर, कभी ये फादर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब आप ये देखो, जो ये फीमेल लार्वा है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे दूसरा मैंने क्या लिया था, दूसरी जो सेल्स है होती हैं वो डायरेक्टली पार्थेनोजेनेसिस करके क्या बना लेती हैं, ड्रोन। अब इसका फादर है कोई नहीं, क्यों, ये तो डायरेक्ट एक फीमेल से बना है पार्थेनोजेनेसिस करके, इसका फादर भी नहीं है और ना इसका कोई बेटा होता है, ठीक है। बट दे हैव ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर, इनके क्या मिलेंगे, ग्रैंडसन मिलेगा और ग्रैंडफादर। वो कैसे मिलेगा, अब वो देख लेते हैं हम। देखो ये ड्रोन है, ठीक है, इसकी कोई फादर तो इसका नहीं है, लेकिन इसका ग्रैंडसन होगा। क्यों, जो ये फीमेल बनी है डिप्लॉयड बॉडी, यहाँ पे जो फीमेल बन रही है ये कैसी होती है, डिप्लॉयड, ठीक है, 32, जो आगे फर्टाइल और नॉन फर्टाइल में कन्वर्ट होती है। तो ये किसी कब बनी होगी, ये फीमेल हनी भी किसी स्पर्म के साथ फ्यूज किया होगा ना, और उस स्पर्म कहाँ से आता है, किसी ड्रोन से। तो इसका किसी ड्रोन के साथ क्या हुआ होगा, मेटिंग, ठीक है, पहले, ठीक है, किसी ड्रोन और फीमेल की, वहां से क्या बन गई, जैसे ये लार्वा बन गया, ये फीमेल लार्वा, यही आगे जाके क्या बनाएगी, फीमेल हनी भी। क्यों, मियोसिस करेगी, मियोसिस करके क्या बनाएगी, N16, इधर भी N16, और ये क्या बन जाएगा, ड्रोन, ठीक है। तो अब ये देखो, फादर तो यहाँ पे कोई है नहीं, फीमेल ऐसी थी, ठीक है, फादर नहीं है, लेकिन ये किसी स्पर्म यानी ये ड्रोन, ये क्या हो गया इसका, जब ये फीमेल जिससे बनी है उसके मम्मी पापा तो हैं, तो इसका ग्रैंडफादर है, ठीक है। ऐसे ग्रैंडसन भी होता है इसका, ठीक है। मान लो ये ड्रोन है, ठीक है, अब इसका खुद का बेटा क्यों नहीं होगा, क्यों, ड्रोन ने क्या दिया, स्पर्म, वो किसी एग के साथ मान लो फीमेल लार्वा बना दिया, ठीक है, तो इसका बेटा तो नहीं होगा क्योंकि इसकी हमेशा बेटी मिलेगी फीमेल, ठीक है। लेकिन इस फीमेल के पास क्या होगी कैपेसिटी, एग सेल दे देंगी, वो डायरेक्टली ड्रोन बनाएगी। तो ये इसका क्या बन गया, यहाँ पे क्या है, ग्रैंड
सन। इस वाले ड्रोन का ये क्या है, ग्रैंड सन। नंबर 1 इसका क्या है, ये ग्रैंड सन, और ये क्या हो गया इसका ग्रैंड फादर। अंडरस्टूड? आप समझ में आया? ग्रैंड फादर था, किसके साथ मीटिंग की यहाँ पे, ये क्या हुई यहाँ पे ग्रैंड मदर, क्या हुई ग्रैंड मदर। इन दोनों की मीटिंग हुई, ठीक है। ये क्या है ग्रैंड फादर, ये क्या है ग्रैंड मदर फीमेल। इन दोनों की मीटिंग हुई, इसने स्पर्म दिया ग्रैंड फादर ने, इधर से एग आया और एग ने आके क्या दे दी फीमेल। ये क्या होगी इसकी मदर, क्या होगी भाई मदर। एक सेकेंड आप फोकस करना यहाँ पे। ये क्या होगी भाई इसकी ग्रैंड मदर, ये क्या है ग्रैंड फादर। यहां से क्या आएगा एग और यहां से क्या आएगा स्पर्म, ठीक है। अब क्या बनी फीमेल, वो क्या होगी मदर। अब वो क्या देगी, इधर आगे जाके क्या देगी एन सेल सन, इधर क्या देगी डॉटर, ठीक है। तो ये ग्रैंड सन, ये ग्रैंड फादर, इस सन का ये क्या है मदर और ये क्या है ग्रैंड फादर। फादर नहीं है लेकिन ग्रैंड फादर है, ठीक है। इस ग्रैंड फादर का क्या है यहाँ पे, ये क्या हुआ ग्रैंड सन, पर कोई इसका क्या नहीं है सन नहीं। प्रूव हो गया यहाँ पे, ओके। थैंक यू।